जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु आपका आज फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडीफाई में। और जैसा कि हम यहां पर ल्यूसेंट सीरीज को कर रहे हैं तो उसी की आज तीसरी क्लास है। तो आज तीसरी क्लास में इसको हम फाइनल ख़त्म कर देंगे खेल सीरीज को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके में आते हैं वो आप पूरी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम एक चीज जरूर कर सकते हैं कि अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। ठीक है, अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ना है। तो अगर हमने अपनी मेहनत पूरी तरीके से करी है और अपने हिस्से की जो मेहनत है वो अगर हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो जाहिर तौर से यह है कि भगवान भी देखेगा कि हमारा जिस तरीके से कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा अचीवमेंट उसके लिए मिलना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर कलाम साहब ने एक बात कही है। उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने क्या कहा कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं। जैसे हम लोग अगर हम सोचें कि हम अपना भविष्य अपने आप लिख लें या कुछ बदलाव कर लें, वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और उन आदतों को बदलने की वजह से भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तो कलाम साहब ने भी लिखा, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल बदल सकती हैं। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ में अपने आप को एकदम मोटिवेट रखिए। ठीक है, और इसी के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उससे पहले अभी हमने लास्ट टाइम जब हमारी क्लास चल रहा था तो लास्ट में कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्लास आपका बीच में रह गया था। ठीक है, तो उसी से आज हम स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए देखिए इस क्वेश्चन पे थे हम कि इंडियन सुपर लीग कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, इंडियन सुपर लीग कब लॉन्च हुआ था। सबको मेरा वॉइस क्लियर है, एक बार बता दो वॉइस सबको क्लियर आ रहा है। और फटाफट से सेशन से जुड़ जाएंगे। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे। डेली आपकी क्लास शाम को 8 बजे यहाँ पर होती है। ल्यूसेंट सीरीज हम कर रहे हैं और हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को टारगेट हेड कांस्टेबल के लिए। बाकी सभी परीक्षा में, एसएससी की सभी परीक्षा और रेलवे के लिए आपकी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच ईयर वॉज द इंडियन सुपर लीग लॉन्च। इंडियन सुपर लीग कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखना है 2013 में इंडियन सुपर लीग लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, 2013 में हुआ था। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना भाई सबको। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर डिड द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत कौन से सन में हुई थी, ये आपने बताना है। आईपीएल की शुरुआत कौन से सन में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, आईपीएल आप लोगों को बहुत पसंद है, ज्यादातर जो हमारे मैक्सिमम यूथ है उनको क्रिकेट बहुत पसंद होता है और क्रिकेट में आईपीएल जो रहता है उसको बहुत देखते हैं। ठीक है, बाकी देखिए अगला आज का क्वेश्चन देखते हैं। पीछे के 2 क्वेश्चन रह गए थे वो मैंने करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेशनल स्पोर्ट आपने श्रीलंका का बताना है। ठीक है, श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है। ऑप्शन आपके पास में है क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या तैरना यानी स्विमिंग। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल की यहां पर बात हो रही है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताइए जरा, कौन सा हो जाएगा। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल यहां पर वॉलीबॉल होगा। क्या होगा सर, वॉलीबॉल होगा। ठीक है, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। आईसीसी वर्ल्ड कप की यहां पर बात हो रही है, तो हमें पता है आप लोगों को कि आईसीसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के सचिन तेंदुलकर ने बनाया हुआ है। इंडिया के सचिन तेंदुलकर ने बनाया हुआ है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सचिन तेंदुलकर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंड योर बैक ये जो फ्रेज है ये किस खेल में उपयोग किया जाता है। बैंड योर बैक ये जो फ्रेज है ये किस खेल में उपयोग किया जाता है। आपके पास में ऑप्शन है हॉकी,
फुटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट? याद रखना, बेंड योर बैक यानी कमर को मोड़ना, ये कहां पर होता है, किस में होता है? तो ये आपका क्रिकेट में होता है। किस में होता है सर? ये हमारा क्रिकेट में होता है, ठीक है ना, क्रिकेट में होता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल बताइए, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट या मुक्केबाजी? बताइए, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट या फिर मुक्केबाजी? क्या आंसर आपका इसका हो जाएगा? तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कबड्डी इसका सही उत्तर आपका होगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ब्लीडर शब्द का किस खेल से संबंधित है? ब्लीडर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये शब्द आपको दिख रहा है ब्लीडर, ये शब्द दिख रहा है ब्लीडर, किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, तैरना, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर मुक्केबाजी? बताइए किस खेल से संबंधित है? ब्लीडर शब्द जो है वो आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? बॉक्सिंग से संबंधित है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? भारतीय हॉकी टीम की बात हो रही है, ठीक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस सन में जीता था? आपके सामने ऑप्शन है 1928 में, 1956 में, 1975 में या 1982 में? बताइए क्या ऑप्शन होगा? याद रखना यहां पर 1928 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1928 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 1928 में जो हमारी मेल हॉकी टीम है उसने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन सी हैं? क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए क्या कह रहा है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की महिला निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताइए, तानिया सचदेव, ठीक है, द्रोणवल्ली हरिका, हम्पी कोनेरू या फिर ईशा कर्णवाड़े या फिर ईशा कर्णवाड़े? बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका होगा? इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका होगा? तो यहां पर आपका हम्पी कोनेरू आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। कौन सा? हम्पी कोनेरू जो हैं वो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब चेस में यानी शतरंज में अपने नाम किया हुआ है। तो आपको सबसे कम उम्र का पूछा जाए तो ये नाम आपने याद रखना है, हम्पी कोनेरू, हम्पी कोनेरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? हॉकी खिलाड़ी की बात हो रही है, हॉकी खिलाड़ी, पहले हॉकी खिलाड़ी जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन देखिए, ध्यानचंद्र, बलवीर सिंह या फिर लेस्ली वॉल्टर कैलेडियस या फिर धनराज पिल्लई, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो याद रखना बलवीर सिंह आपका यहां पर ऑप्शन हो जाएगा, जिनको जो कि हॉकी टीम के सबसे पहले इनको पद्मश्री मिल गया था, ठीक है। सबसे पहला पद्मश्री जो है ये पहले हॉकी प्लेयर हैं जिनको पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन खेलों में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियन गेम में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला का नाम आपने बताना है। ऑप्शन देखिए, पीटी उषा, ठीक है, शैनी विल्सन, कमलजीत संधू, श्वेता चौधरी। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं इसका आंसर आप लोग सही मुझे देंगे। इसका आंसर आपने बताना है कि एशियन गेम में पहली भारतीय महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो हमारा कमलजीत संधू हैं। कौन सी हैं? कमलजीत संधू हैं।
कमलजीत संधू पंजाब से हैं, एथलीट थी ये, ठीक है, और इन्होंने ही पहला जो हमारा गोल्ड है एशियन गेम में वो भारत के नाम इन्होंने किया था, ठीक है ना। देखिए, किस दो देश ने एलिलेड ओवल में पहला डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच खेला, ठीक है, किस दो देश ने, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, या फिर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज। अब ऑप्शन से आपको यह तो पता चल गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया इसमें था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ में कौन था, तो आपने याद रखना है कि इसमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ था। कौन सा था, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित हैं। अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन आपके सामने है, स्नूकर, शॉट पुट, या फिर आर्चरी, या फिर चेस, ठीक है। आर्चरी क्या होता है, तीरंदाज, धनुष बाण जो होता है, ठीक है, वो गेम होता है। तो अभिषेक वर्मा किस गेम से संबंधित है, बताइए। अभिषेक वर्मा किस गेम से संबंधित हैं, क्या लगता है आपको। स्नूकर से नहीं, शॉटपुट से भी नहीं है, ये किससे हैं, तीरंदाजी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, ये आर्चरी से संबंधित हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, सी, आर्चरी यानी तीरंदाजी आपका सही ऑप्शन यहां पर होगा। तीरंदाजी आपका सही ऑप्शन यहां पर होगा। नेक्स्ट देखिए, एनबीए खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने, ठीक है। Who became the first player of Indian origin to play in an NBA game? NBA गेम में खेलने वाले, अच्छा NBA क्या है, तो ध्यान रखना ये आपका है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। एनबीए में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले कौन बने, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, सिम बुल्लर, पलप्रीत सिंह, एमजोत सिंह, या सतनाम सिंह। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, एमजोत सिंह आपका करेक्ट ऑप्शन आपने याद रखना है। एमजोत सिंह आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पर याद रखना है। आई होप सबको क्लियर होगा, सेशन में मजा आ रहा होगा। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इन विच सिटी आर समर ओलंपिक 2024 के समर ओलंपिक किस शहर में होंगे, किस शहर में होंगे, बताइए। ऑप्शन आपके सामने, बीजिंग में होंगे, लॉस एंजल्स में होंगे, लंदन में, या फिर पेरिस में, बताइए। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें। तो 2024 के समर ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम पेपर देंगे 2022 में, जाहिर सी बात है ये करंट का भी उस टाइम का क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें इसका पता होना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए इसमें रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बीजिंग। अब बीजिंग कहाँ पर है, चाइना में, तो चाइना का शहर है और चाइना का कैपिटल है बीजिंग। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ओलंपिक, समर ओलंपिक 2024 इसमें यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। अब ये जो नाम आप देख रहे हैं, दत्तू भोकनाल, दत्तू भोकनाल किस गेम से संबंधित है, बताइए। कबड्डी, आर्चरी, या फिर घुड़सवारी, या फिर रोइंग, बताइए किस गेम से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा ना समय गवाते हुए, रोइंग से संबंधित है हमें पता है, तो इसे हमें याद रखना है, किससे संबंधित, रोइंग से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। ये आपसे कह रहा है, हु वॉज बिकम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर टू सक्सेसफुली कंप्लीट द साउथ पोल एक्सपीडिशन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या कह रहा है आपसे, दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी। तो ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिए एक बार फटाफट से, कौन सा आपका सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन? अपमा कुमार। क्या ऑप्शन होगा आपका करेक्ट? अपमा कुमार आपका सही उत्तर यहां पर होगा। क्या होगा? अपमा कुमार आपका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है ना, अपमा कुमार हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग ऑफ फास्टेस्ट गोल इन 11th सेकंड इन अ फीफा वर्ल्ड कप मैच। फीफा विश्व कप मैच में 11वें सेकंड में सबसे तेज गोल करने वाले का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? ऑप्शन आपके सामने है, हकान सुकर, पिल्लई, ठीक है, और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका नाम आप जानती हैं, और कियान। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका होगा? बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो यहां पर हकान सुकारो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। हकान सुकारो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने बहुत ही कम सेकंड में, बहुत ही कम टाइम में इन्होंने, यानी 11वें सेकंड में सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम बना लिया है। ठीक है, अब ये बताइए भारत ने आईसीसी अंडर 19 के, ठीक है, वर्ल्ड कप में कितनी बार इन्होंने विश्व कप जीता है? भारत टीम ने, यानी अंडर 19 टीम ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने अंडर 19 ने कितनी बार विश्व कप अपने नाम किया है? ऑप्शन आपके सामने 2, 1, 4 या 3। बताइए कितने बार किया है? ये ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखना। तो अब तक 4 बार इन्होंने अपने नाम किया है। कितना? 4 बार अंडर 19 विश्व कप भारत के नाम है अब तक। कितनी बार? 4 बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सी महिला गोल्फर यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं? क्या कह रहा है आपसे? विच फीमेल गोल्फर, गोल्फर आपको पता है कि स्पोर्ट होता है गोल्फ, ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे कम उम्र की ऐसी महिला जो कि गोल्फर हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या करा, लेडीज यूरोपियन टूर LET का टाइटल जिन्होंने जीता। ऑप्शन आपके सामने है, दीक्षा डागर, वानी कपूर, अमनदीप या फिर अदिति। ऑप्शन आपके सामने है, दीक्षा डागर, वानी कपूर, अमनदीप या अदिति। सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर होगा दीक्षा डागर। क्या होगा? ये गलत लिख रहा है, ठीक है, दीक्षा डागर यहां पर आपका हो जाएगा। दीक्षा डागर कहां की है? तो याद रखना इस तरीके से, ये है झज्जर की, हरियाणा के झज्जर में, ठीक है, ये दीक्षा डागर हैं। ठीक है, बेसिकली इन्होंने ट्रेनिंग किससे ली? तो इनके फादर साहब जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, कर्नल, उनका नाम है कर्नल नरेंद्र डागर। उन्होंने ही दीक्षा डागर को मतलब तैयार किया था, ठीक है, कोच उन्होंने ही, वही कोच थे इनके। तो इन्होंने, ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर में, जो लेडीज यूरोपियन टूर का जो है टाइटल वो अपने नाम किया, दीक्षा डागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन लक्ष्य सेन इज अ प्लेयर। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? बताइए लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं, आपको यह बताना है। ऑप्शन, जूडो, बैडमिंटन, कबड्डी या रेसलिंग। जूडो, बैडमिंटन, रेसलिंग या कबड्डी। बताइए क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो यहां पर लक्ष्य सेन जो है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित? बैडमिंटन से संबंधित है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है भाई? इतना इतना क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 टेस्ट तिहरे शतक बनाए हैं? भाई इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी मारी है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने, करुण नायर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली या सुनील गावस्कर।
बताइए, ऑप्शन आपके सामने है करुण नायर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली या फिर सुनील गावस्कर। सही ऑप्शन आपका कौन सा इनमें से होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो याद रखिएगा, इसमें आपका सही उत्तर होगा वीरेंद्र सहवाग। क्या होगा? वीरेंद्र सहवाग आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, 2 टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन्होंने करा है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश प्लेयर निकोल डेविड बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये जो निकोन डेविड हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड चैंपियन हैं, स्क्वैश प्लेयर हैं वैसे कि, और वर्ल्ड चैंपियन है। 8 बार इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये किस देश से संबंधित है, किस देश के हैं ये, किस देश के हैं? जर्मनी, मलेशिया, घना या अर्जेंटीना? जर्मनी, मलेशिया, घना या अर्जेंटीना? तो आपने याद रखना है, अगर आप निकोल डेविड का नाम अगर आप देखते हैं अपने पेपर में, तो आंख बंद करके मलेशिया आपको लगा के आना है, क्योंकि ये मलेशिया के हैं। कहाँ के हैं? किस देश के हैं? मलेशिया देश के हैं, जो कि 8 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं स्क्वैश में। ठीक है, 8 बार वर्ल्ड चैंपियन स्क्वैश प्लेयर हैं ये। आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन। भाई, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में तो है, लेकिन पाकिस्तान के किस जगह पर स्थित है यह आपको बताना है। संदूर, कसूरी, ओकरा या अटैक? बताइए, इनमें से कहां पर स्थित है? क्या स्थित है? वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, यानी सबसे ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस जगह को मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संदूर। कहां पर? संदूर। संदूर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और यहां पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर क्या है? पोलो ग्राउंड है। सबसे ऊंचाई पर पोलो ग्राउंड है। आपको याद रखना है कहां पर? संदूर, पाकिस्तान में। संदूर, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ब्लू क्रॉस? भाई, भारत के सबसे पहले नागरिक, बेसिकली सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं शूटिंग में, जिन्होंने क्या करा है? जिन्होंने द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ब्लू क्रॉस जिन्होंने अपने नाम किया है। ऑप्शन आपके सामने है विजय कुमार, अभिनव बिंद्रा, रंजन सोंधी या फिर गगन नारंग। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। विजय कुमार, अभिनव बिंद्रा या फिर रंजन सोंधी या गगन नारंग। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहां पर अभिनव बिंद्रा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा आपका सही उत्तर यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज। भाई, मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल के मेजर कंपोनेंट कौन से हैं? कॉपर है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है या फिर गोल्ड है? ऑप्शन आपके सामने है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है कॉपर, सोना, कांस्य या चांदी? बताइए, क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहां पर? तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर। क्या हो जाएगा? सिल्वर। जी हां, आपको लग रहा होगा गोल्ड शायद इसमें होगा, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है वो सिल्वर है। किसमें? मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल में जो मेजर आपका रहता है कंपोनेंट, वो क्या रहता है? उसमें सिल्वर रहता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना? सबको समझ आ रहा है? एक बार थम्स अप का साइन मुझे एक बार भेज दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन ओलंपिक आर्चर एंड पद्मश्री विनर? इनमें से कौन से आपके निम्नलिखित में से एक भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? वो तीरंदाज भी हैं और जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, वो आपने बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसमें हमेशा याद रखना, यहां पर आपका जो है लिम्बा राम जो है वो एक आर्चर है,
ठीक है, और इन्होंने पद्मश्री भी जीता हुआ है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। क्या नाम है? लिम्बाराम, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखना, लिम्बाराम जो है आर्चर से यानी तीरंदाज से खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बैग 2 इंटरनेशनल हैट्रिक्स इन क्रिकेट? क्रिकेट में 2 अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले क्रिकेटर कौन थे? भारत के पहले क्रिकेटर कौन थे? बताइए। कुलदीप यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली या केदार जाधव? बताइए। केदार जाधव, बताइए। कुलदीप यादव, रोहित शर्मा, ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? कुलदीप यादव आपका सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। कुलदीप यादव आपका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए 92। अगला क्वेश्चन, किस टेनिस स्टार के सम्मान में एक क्विज सिक्का ढाला जाएगा? आपसे पूछा विच टेनिस स्टार विल हैव अ क्विज कॉइन मिंटेड इन हिज ऑनर? ऑप्शन आपके सामने है, राफेल नाडाल या फिर नोवक या फिर रॉगर फेडरर या फिर सिरेना। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ध्यान से क्वेश्चन सुन लो। इनमें से किस टेनिस यानी टेनिस खिलाड़ी की बात हो रही है जिसके नाम पर स्विस कॉइन जो है वो ढाला जाएगा? किसके नाम पर? रॉगर फेडरर। किसके नाम पर? रॉगर फेडरर। आपका क्या ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? रॉगर फेडरर आपका सही उत्तर यहां पर होगा। चलिए ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? रॉगर फेडरर आपका सही उत्तर यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरेंद्र सहवाग के अलावा ये पूछ रहा है टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज ने तिहरा शतक लगाया है, इस बल्लेबाज का क्या नाम है? यानी वीरेंद्र सहवाग तो है ही, इनके बाद में कौन से पहले हैं? तो इनके बाद में करुण नायर। करुण नायर जो हैं वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा यहां पर? करुण नायर आपके सही उत्तर यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, करुण नायर आपके सही उत्तर यहां पर हो जाएंगे। अब बताइए, थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 इज होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट? ठीक है, किस इंडियन स्टेट के द्वारा होस्ट किया गया था थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020? तो याद रखना ये आसाम के द्वारा, ये आसाम में आपका कंडक्ट हुआ था। कहां पर हुआ था? आसाम में हुआ था। क्या ऑप्शन हो जाएगा यहां पर? डी यानी असम आपका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का बेसिकली हेडक्वार्टर पूछ रहा है। सबको पता है कि मुंबई में है, तो यहां पर आपको देखना है कहां पर है। तो सर ये जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है ये मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, सारे क्रिकेटर जो क्रिकेट फैन हैं हमारे उन सबको पता है कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत ने मार्च 2019 में दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप में अपना लगातार खिताब जीता। कौन सा खिताब जीता है बताइए? लगातार कौन से नंबर का खिताब जीता है? तो याद रखना है 5वें नंबर का खिताब जीता है। 5वें नंबर का 5वां खिताब जीता है, लगातार 5वां खिताब इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। भाई माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली पहली विकलांग महिला कौन सी है बताइए? तो यहां पर आपका नाम आ जाएगा, आपके पास में ऑप्शन यहां पर है, अरुणिमा सिन्हा, अंशु, पूर्णा या फिर प्रेमलता। आपका सही ऑप्शन यहां पर क्या होगा? तो याद रखना जो विकलांग है और जिन्होंने पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है वो आपकी यहां पर है अरुणिमा सिन्हा। क्या नाम है? अरुणिमा सिन्हा नाम है। नाम याद रखना है आपको, क्या नाम? अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम लेड द फाउंडेशन ऑफ क्रिकेट स्टेडियम एंड ट्रेनिंग सेंटर इन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर इन हैदराबाद? भारत क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी? ऑप्शन देख लीजिए, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, शिखर धवन या फिर विराट कोहली। तो ये किसने रखी है? याद रखना
यहां पर आपने रोहित शर्मा जो हैं, रोहित शर्मा ने ये नींव यहां पर रखी है। किसने? रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद विच स्पोर्ट इज अर्चना कामत एसोसिएटेड? अर्चना कामत किस खेल से संबंधित हैं? अर्चना किस खेल से संबंधित हैं? बताइए, अर्चना जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है ये जो है टेबल टेनिस से संबंधित हैं। किस खेल की हैं ये? टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। किसकी? टेबल टेनिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री होस्टेड 13 साउथ एशियन गेम्स? किस कंट्री ने होस्ट किया? तो ये जो आपका होस्ट किया है ये नेपाल ने होस्ट किया है। किसने होस्ट किया है सर? नेपाल ने होस्ट किया है। अब 14वां साउथ एशियन गेम कौन होस्ट करेगा? तो ये पाकिस्तान होस्ट करेगा। कौन होस्ट करेगा? पाकिस्तान होस्ट करेगा। ठीक है, चलिए, तो भाई इसी तरीके से 100 क्वेश्चन हम खेल पे कर चुके हैं 3 क्लासेस में। 100 क्वेश्चन हमने, शतक तो हमने भी लगा दिया है, ठीक है, शतक हम भी लगा चुके हैं। तो आप लोग ऐसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम यहां पर करने वाले हैं। अगली क्लास आपकी होगी जहां पर हम और भी ल्यूसेंट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।